रिपू सर इंग्लिश क्लासेज में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडर्न इंग्लिश। यह मॉडर्न इंग्लिश का पार्ट 1 है। मॉडर्न इंग्लिश पार्ट 1। इसके प्रमुख पॉइंट्स को हम यहाँ पर देखेंगे कि मॉडर्न इंग्लिश में क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहला चीज समझना है कि मॉडर्न इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी टिल नाउ, मतलब 1500 शताब्दी से लेकर के अभी तक, 1500 सेंचुरी से लेकर के अभी तक इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। 1500 ईस्वी से लेकर के अभी तक के काल को हम मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। दिस पीरियड इज डिवाइडेड, यह पीरियड जो है बटा हुआ है, डिवाइडेड है इनटू मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट एंड सेकंड। मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट और मॉडर्न इंग्लिश सेकंड दो भाग में बटा हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ, के आधार पर, किस चीज के आधार पर? सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। जो सामाजिक, तकनीकी और जो राजनीतिक डेवलपमेंट्स हुए, विकास हुए, उस आधार पर, मतलब कि सोशल, टेक्नोलॉजिकल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के आधार पर मॉडर्न इंग्लिश को पार्ट 1 और पार्ट 2 भागों में बांटा गया है। इंग्लिश हैज ऑक्युपाइड, ऑक्युपाइड का मतलब अपना स्थान रखना, ऑक्युपाइड ए नेसेसरी पोजीशन, एक बहुत जरूरी अपना जो पोजीशन है, अपना स्थिति जो है वो बनाया है एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इन यूएनओ। आप यूएनओ जान रहे हैं, यूएनओ में एंड इट्स सब्सिडियरी यूनिट्स, और उसके सहायक यूनिट के रूप में। यूएनओ में जो है यह एक ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, और इसका सब्सिडियरी यूनिट्स है, मतलब सहायक इकाई है, सहायक इकाई के रूप में भी काम करता है। WHO, IMF, सार्क, ILD, ये सभी जो भी हैं, ये संस्थाएं हैं जो यूज कर रहे हैं इस भाषा को, बहुत जबरदस्त रूप से इसका प्रयोग किया जा रहा है। कहाँ कहाँ? WHO, IMF, सार्क और ILD, ये सब संस्थाएं हैं, देश मिलकर के जो बनाए हैं, उसमें धड़ल्ले के साथ अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। इन इंडिया, भारत में, वी आर डिपेंडेंट ऑन इंग्लिश, हम इंग्लिश पर ही निर्भर करते हैं। फॉर ऑफिस, ऑफिस के काम में, सोशल एंड कॉमर्स पर्पस, जो सामाजिक और वाणिज्य व्यापार जो होता है उसके उद्देश्य के लिए हम अभी भी अंग्रेजी पर ही डिपेंड है। जब ग्लोबलाइजेशन आया, वैश्वीकरण, वैश्वीकरण, विश्व का एकीकरण जो हुआ, ग्लोबलाइजेशन, जब ग्लोबलाइजेशन का युग, अभी तो ग्लोबलाइजेशन का युग है, एक देश से दूसरे देश में व्यापार होता है, तो ग्लोबलाइजेशन हैज फर्दर, ग्लोबलाइजेशन ने आगे क्या किया? फर्दर मतलब आगे, स्ट्रेंथेंड, मजबूत किया, द रिक्वायरमेंट्स, इस जरूरत को, किस जरूरत को? ऑफ लर्निंग एंड यूजिंग इंग्लिश फॉर एवरीडे एक्टिविटीज, प्रतिदिन के कार्यकलाप में जो है अंग्रेजी का जो इस्तेमाल जो है, इसकी सीखने की यह जरूरत महसूस की गई जब ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का समय जैसे ही शुरू हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। द इंडियंस आर क्विक लर्नर्स, इंडियन जो है क्विक लर्नर्स हैं। द इंडियंस आर क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी को बहुत तेजी से सीखते हैं। क्यों?
बिकॉज वी बिलोंग टू द सेम इंडो यूरोपियन फैमिली। आप पहले ही पढ़ चुके हैं, हम लोग भी जो है, हम भारतीय जो है इंडो यूरोपियन फैमिली से संबंधित हैं। इंडो यूरोपियन फैमिली से हम लोगों का संबंध है, इसलिए हम क्विक लर्नर हैं। इंग्लिश इज बीइंग टॉट, अंग्रेजी जो है वो पढ़ाई जा रही है, एंड लर्न सीखी जा रही है, विथ ऑल सीरियसनेस, पूरे गंभीरता के साथ ही इसको सीखी जा रही है। इन कंट्रीज, देशों में, सच एज, जैसे उदाहरण के लिए, सच एज मीन्स उदाहरण के लिए, जैसे चाइना हुआ, जापान हुआ, कोरिया हुआ और इंडोनेशिया हुआ, इन देशों में अंग्रेजी बहुत सीरियसली, मतलब गंभीरता से सीखी जा रही है। द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट, जो मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट का जो डेवलपमेंट था उसको याद रखिएगा। द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट वाज मेनली, मुख्य रूप से, हेल्प्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। जैसे ही इंट्रोडक्शन हुआ, आगमन हुआ, आपका परिचय हुआ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से, मतलब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आने से क्या हुआ कि किताबों की छपाई शुरू हुई और अनेक लोग उस किताब को पढ़ने लगे। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं आने के पहले जो लिखते थे उन्हीं के पास किताब होती थी, जो लिखते थे उन्हीं के पास सिर्फ किताबें होती थी। और जैसे ही प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आया, सबसे पहला इंट्रोडक्शन, सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट का था, मेन रूप से उसमें प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा रोल है, जिसमें किताबों को कई अधिक संख्या में उसका प्रिंटिंग किया गया, लोग अधिक से अधिक उसको पढ़ना शुरू किए। इन 1476 ईस्वी सन भी याद रखेंगे, 1476 ईस्वी में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आया था। अदर फैक्टर्स, जो दूसरे कारक जो थे, कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ दिस लैंग्वेज, इस भाषा के विकास में जो योगदान उनका जो था, वेयर द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लैंड, वो इंग्लैंड का डेवलपमेंट था, एज ए मैरीटाइम पावर, समुद्री शक्ति, मैरीटाइम पावर बना, समुद्री शक्ति, समुद्र में उसने अपनी शक्ति बढ़ाई। मैरीटाइम का मतलब समुद्री शक्ति, मतलब समुद्री शक्ति बढ़ा करके व्यापार को बढ़ावा दिया, अपना जो है सो कारोबार को पूरे संसार में फैलाने का प्रयास किया। मतलब समुद्र में ताकत बढ़ने से इंग्लैंड का बेहतर, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, अपना वर्चस्व स्थापित किया इस मैरीटाइम पावर से। द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, इससे ब्रिटिश साम्राज्य का एक्सपेंशन हुआ, विस्तार हुआ। एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, उसका विस्तार हुआ, किसका? ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य का। एंड द ग्रोथ ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य व्यापार का विकास हुआ। इंडस्ट्री, उद्योग धंधे का विकास हुआ। एंड कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्था भी फैलती गई इस मैरीटाइम पावर के वजह से। तो सबसे बड़ा योगदान आपका प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी था, और दूसरा मैरीटाइम पावर जो बना, समुद्री शक्ति बनी, जिससे उसने अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। मॉडर्न इंग्लिश borrowed words from Latin, French, Greek, Italian, Spanish and the other languages rapidly to express new ideas and techniques. मॉडर्न इंग्लिश में क्या हुआ कि शब्दों को लिया गया, उधार, बोरो मतलब उधार लेना, लिया गया। कौन कौन भाषाओं से? लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश और ऐसे कई दूसरी भाषाओं से बहुत तेजी से शब्द लिए गए। किस लिए? ताकि नए विचारों को और नए तकनीक को हम विकसित कर सकें, क्योंकि भाषा बहुत जरूरी थी और भाषा को समृद्ध बनाना था। इसलिए बहुत तेजी से मॉडर्न इंग्लिश का विकास किया गया, अन्य भाषाओं से शब्दों को लेकर के। वैसे भाषाओं का लिस्ट आगे हम बतावेंगे, कौन कौन भाषा से कौन कौन शब्द आया है। There was a group which objected to the process of rapid borrowings was called the Purists. इसके बाद क्या हुआ कि एक ग्रुप था
और जो प्रक्रिया हो रही थी दूसरे देश, दूसरे भाषाओं से शब्दों को लेने की जो बात आ रही थी, तो एक ग्रुप ऐसा था जो उसका विरोध किया था। उन ग्रुप का नाम है प्यूरिस्ट, शुद्धतावादी। वे नहीं चाहते थे कि दूसरे शब्द, दूसरे भाषाओं से लेकर के अधिक से अधिक शब्द लेकर के अंग्रेजी को विकसित किया जाए। तो देयर वाज ए ग्रुप, एक ग्रुप था विच ऑब्जेक्टेड, जिसने विरोध किया टू द प्रोसेस, इस प्रक्रिया का, टू रैपिड बोरोविंग्स, जो तेजी से दूसरे भाषाओं से शब्द को जो लिए जा रहे थे, वाज कॉल्ड द प्यूरिस्ट। उन्हें शुद्धतावादी कहा जाता है, प्यूरिस्ट कहा जाता है। द ग्रामेरियंस ऑफ 18th सेंचुरी, ये याद रखिएंगे, 18वीं शताब्दी के जो ग्रामेरियंस थे, शेयर द स्पिरिट, उन्होंने अपने स्पिरिट को शेयर किया, ऑफ द एज, उस एज में 18वीं शताब्दी में, टू एस्टेब्लिश ऑर्डर इन दिस लैंग्वेज, कि इस भाषा जो है, इस भाषा को क्रमबद्ध ढंग से किया जाए। कैसे कोई भाषा सीखे, उसका ऑर्डर होना चाहिए कि पहले यह सीखे, इसके बाद यह सीखे, मतलब उसको ऑर्डर रूप में लाया, क्रमबद्ध रूप में जो है सो सजाने का प्रयास किए। 18वीं शताब्दी के जो भी व्याकरणाचार्य थे, ग्रामेरियंस थे, उन्होंने अपने जो सोच था, अपने विचारों को शेयर किया कि नहीं, इसको सीखने का एक प्रक्रिया होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, ऑर्डर होनी चाहिए, ताकि उसको सीखने में सहूलियत हो। ठीक है, तो यह जो था आपका पार्ट, मॉडर्न इंग्लिश का पार्ट 1 था। अगले वीडियो में हम पार्ट 2 लेकर के आएंगे मॉडर्न इंग्लिश का। आशा करते हैं कि जो विशेष इंफॉर्मेशन हमने इसमें दिया है आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो कृपया आप इसे शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।